गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। अब लिमिट नीचे लिख लेता हूं मैं। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कोई फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। ठीक है, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, क्योंकि ये 2 पर डिफाइन नहीं। अगर 2 पुट करेंगे तो 0/0 मिलेगा, वो की इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या आ गया? इसका डोमेन ऑफ फंक्शन आप बोलोगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। और जब इसकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते थे, ये आपको पता है। तो सॉल्व करते तो हम ये बोलते थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टराइज करके x-2 इंटू x+2 लिख सकते हैं, और डिवाइड में कितना, x-2। ध्यान ये रखना है कि x नॉट इक्वल टू 2 ये हमें दिया हुआ है, क्योंकि उसके 2 तो उसके डोमेन में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये x-2 ये फैक्टर तभी कैंसिल होगा अगर वो कैसा हो, कोई भी फैक्टर जिसको हमें कैंसिल करना है वो कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो फैक्टर होना चाहिए, वो कहीं से जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू 2 होता तो ये 0/0 बन रहा था, जैसे ऊपर अगर मैं एक्स की 2 पुट कर, तो ये कैंसिल नहीं होता। तो इसके डोमेन से हमने 2 हटा दिया है। तो अगर 2 हटा देंगे तो ये 0/0 फॉर्म नहीं आएगा। इसका मतलब है क्या? ये नॉन जीरो नंबर होंगे x-2, और नॉन जीरो फैक्टर होंगे तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये x-2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x+2 when x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमने ऐसा देखा था कि इफ x इज इक्वल टू 2, अगर x की अगर 2 पुट करते तो हमें एफ एक्स इज इक्वल टू कितना मिलता? 4 मिलता। मिलता, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पुट कर नहीं कर सकते तो 4 मिलेगा भी नहीं हमें। तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाती थी? रेंज ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4, क्योंकि 4 हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जब हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे थे तो 0/0 फॉर्म मिल रहा था। तो ऐसे फंक्शन, जैसे यहाँ पर 0/0 फॉर्म मिला है, इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ 2 पुट नहीं कर सकते हैं, तो हम 2 पर उसकी लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे। हम 2 नहीं रख सकते, पर 2 के नियरेस्ट वैल्यू तो पुट कर सकते हैं। 1.9 रख सकते हैं, 2.01 रख सकते हैं। तो उस पर देखे जरा फंक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो छोटा सा टेबल बना लेते हैं हम। यहाँ पर मैं x लिख रहा हूँ, इधर एफ एक्स की बात करते हैं। ओके, अब अगर मैं x की जगह क्या पुट, देखिए यहाँ पर अगर x की जगह 2 लेते, तो फंक्शन के डोमेन में है नहीं, तो ये 0/0 फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, अगर 2 रखते तो ये 0/0 फॉर्म मिलता। बट अब क्या कर रहे हैं हम आगे देखिए, तो 2 नहीं रख सकते तो हम क्या करते हैं? 2 के नियरेस्ट वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं राइट साइड से बात करूं तो मैं 2.1 रखता हूं। अगर मैं 2.1 रखूंगा तो देखिए, क्योंकि किसके इक्वल, x+2 के इक्वल है, तो यहाँ पर 2.1 + 2 कितना आ जाएगा? 4.1। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4.1 मिलेगी। और क्लोज जाते हैं, 2.01 रखा आपने, तो फंक्शन की वैल्यू 4.01 मिली। x की वैल्यू को मैं 2 नहीं ले सकता, 2 के जितना चाहे उतना क्लोज जा सकता हूँ, तो मैं और क्लोज गया 2 के, तो 2.001। जब ऐसा रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? 4.001 मिलेगी। तो जब मैं x को 2 की तरफ अप्रोच करवा रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड से अगर बात करें, अगर मान लीजिए मैं 2 नहीं रखता हूँ तो मैं 1.9 ले सकता हूँ x की वैल्यू। तो जब आप x की वैल्यू 1.9 लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? 3.9। इसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ? 1.99, 2 के और क्लोज जा रहा हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू 3.99 मिलेगी। और क्लोज गया तो 1.999 रखा मैंने, तो फंक्शन की वैल्यू 3.999 ये मिलेगी। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं 2 की तरफ, तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ जा रही है? ये 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू को 2 की तरफ अप्रोच करवा रहा हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू भी कहाँ जा रही है? 4 की तरफ अप्रोच कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो चाहे मैं लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से, अगर मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू दोनों ही केसेस में 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं कि इस फंक्शन की, क्योंकि 2 पर फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं है, तो 2 पर उसकी लिमिट कितनी है? 4 है। इस इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट।
LHL। राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, RHL। तो हम क्या बोलेंगे, हम अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं LHL, तो देखिए इसको ऐसा लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, हम 2 नहीं रख सकते, 2 से छोटी कोई वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये फंक्शन था और हमारा आंसर क्या आ रहा था, 4। इसका मतलब क्या है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, LHL एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, किसके इक्वल वैल्यू मिल रही है मुझे, 4 के इक्वल वैल्यू मिल रही है। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा, फंक्शन क्या था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और ये भी क्या मिल रहा है मुझे, 4। राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तभी 4 मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, RHL राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 4। राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, ये 4 के इक्वल भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट कर रही है, दोनों ही एक डेफिनेट वैल्यू के इक्वल है। हियर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 4, दोनों एक डेफिनेट वैल्यू मिल रही है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही कैसी एग्जिस्ट कर रही हैं और सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही हैं, सेम वैल्यू दे रही हैं, एक डेफिनेट वैल्यू यहाँ पर 4 मिल रही है मुझे, तो क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की लिमिट कितनी हो जाएगी, 4। तो उसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, दिस इक्वल टू कितना, 4। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इसको बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही 4 के इक्वल आ रही, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 4। तो इस केस में क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 4 के इक्वल आ रही है। तो किसी भी, मतलब अगर कोई फंक्शन मुझे गिवन है तो उसकी लिमिट्स को एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों ही सेम सेम डेफिनेट वैल्यू देना चाहिए। इस केस में कितना आ रहा, 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। कुछ केसेस में राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कुछ केसेस में हो सकता है दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट ना करे, समझ गया। तो वो देखेंगे हम आगे, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक चीज समझिए जरा, इस फंक्शन के लिए अगर मैं इसका ग्राफ की बात करूं तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा इसका, थोड़ा सा हम ड्रॉ करने की कोशिश करें। बताइए कैसा बनेगा इसका ग्राफ। अब जब आप क्या कर रहे हैं, देखिए फाइनली हमें क्या मिल रहा था, ये फंक्शन ये कुछ ऐसा मिल रहा था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू टू, मतलब 2 नहीं रख सकते हम। जब आप x की अगर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2, तो 0 पे आपको क्या मिल गया, 2, ठीक है, 0 पे आपको मिल गया 2। जब आप 1 रखोगे x की जगह तो कितना मिलेगा, 3, तो 1 पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 3। 2 रख नहीं सकते, अगर 2 रखते तो 4 मिलता, ठीक है ना, यही है ना 4 वाला लाइन, देखिए 2 रखते तो 4 मिलता, पर 2 रख नहीं सकते तो 4 मिलेगा नहीं, इस पर हमने सर्कल बना दिया। जब आप -1 पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1, तो -1 पे क्या पॉइंट मिल रहा है आपको, ये 1। -2 पे कितना मिल जाएगा, 0। इसको ड्रॉ कर लीजिए, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट को, तो एक इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब ध्यान रखिएगा 2 पे यहाँ पर हमें सर्कल मार्क करना है, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है किस पे, x इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, 4 नहीं मिलेगा हमें, तो ये इसका कुछ ग्राफ हो जाएगा इस तरह से, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं आपसे कहूँ
मॉड ऑफ x माइनस टू अपॉन x माइनस टू। अब इस फंक्शन का आप डोमेन बताइए जरा क्या होगा। तो आप बोलेंगे भाई क्लियर है ये तो, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू। टू पर डिफाइन नहीं होगा ये। यहाँ पर भी देखिए अगर मैं यहाँ टू पुट करता हूँ तो मुझे 0/0 फॉर्म मिल जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये। तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू। इसकी रेंज क्या होगी वो भी आपको अच्छे से पता है, या तो क्या मिलेगा मुझे, +1 मिलेगा या फिर -1 मिलेगा। केवल दो ही वैल्यू मिलेगी, -1 या फिर +1। ऐसे अगर ध्यान नहीं आ रहा तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए कुछ ऐसा था, इसका ग्राफ आपने पढ़ा हुआ था, ये x ये y है। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन किस पे चेंज हो रही है, टू से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव मिलेगा। ये पॉजिटिव ओपन होगा तो पॉजिटिव, अपॉन पॉजिटिव रहेगा तो कैसा मिलेगा, +1 मिलेगा। अगर टू से छोटी वैल्यू लेंगे तो ये मॉड ऑफ x माइनस टू क्या होगा, नेगेटिव ओपन होगा। तो इसका कर्व कुछ कैसा बनेगा, यहाँ कहीं 0 है और यहाँ कहीं क्या होगा, ये 1 और दिस इज 2। तो देखिए ये 2 है तो यहाँ पर ये पैरेलल टू y एक्सिस एक ये लाइन हमने ड्रॉ करा, रेफरेंस लाइन। अब इसका ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, यहाँ कहीं ये 1 ले लेता हूँ, ये -1 है। तो 2 से जब भी आप बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 1। ये कुछ इस तरह का मिलेगा, व्हेन x ग्रेटर देन 2। 2 के ऊपर मुझे क्या नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, तो यहाँ मैंने सर्कल मार्क कर दिया। 2 से छोटी वैल्यू लेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, -1। ये कुछ इस तरह का मिलेगा। और 2 पर क्या नहीं मिलेगा मुझे, -1 नहीं मिलेगा। 2 से जस्ट छोटी वैल्यू लेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, -1। ठीक है, तो ये कब मिलेगा, व्हेन x लेस देन 2। तो इस तरह का इसका कुछ ग्राफ होगा। इसको भी हम कुछ वैल्यूज लेके देखते हैं, टेबल बना लेते हैं एक छोटा सा। देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पर हम f(x) फंक्शन की वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं x की जगह क्या, 2 नहीं रख सकता था। अगर 2 रख रहा हूँ तो मुझे 0/0 फॉर्म मिल रहा है। तो मैं 2 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ, तो मैंने बोला कि भाई 2.1 रख लेते हैं। अब आप देखिए जब 2.1 रखेंगे यहाँ पर तो ये 2.1 माइनस 2.1 बचा, यहाँ भी 0.1, तो वो डिवाइड होके कितना आ जाएगा, 1। तो ये क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। इसी तरह से जब 2 के और क्लोज जा रहे हैं, 2.01, तो क्या मिलेगा, तब भी 1 मिलेगा। 2.001, तब क्या मिलेगा, तब भी 1 मिलेगा। मतलब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, क्या कर रहे हो, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, अभी भी हमेशा किस तरफ जा रहा है, ये 1 की तरफ अप्रोच कर रही है वैल्यू। ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते, 2 नहीं रख सकते, हमने बोला भाई 1.9 रख लो। तो जैसे ही मैं 2 से छोटी वैल्यू रखना चालू कर रहा हूँ, ये देखिए आप, ये 2 वाली लाइन थी, ये कौन सी है, x इज इक्वल टू 2। और 2 से जैसे ही मैं छोटी वैल्यू रखना चालू कर रहा हूँ तो मुझे -1 मिलना चालू हो जा रहा है। तब क्या मिलेगा, -1। और क्लोज जाते हैं, मैंने बोला 1.99, तो भी क्या मिलेगा, -1। 1.999, तो भी क्या मिलेगा, -1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, तब मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, -1। राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो +1। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड से आप अगर जा रहे हैं, टू एक्स की वैल्यू को 2 की तरह अप्रोच करवा रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू सब पे क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, जब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से एक्स की वैल्यू को 2 की तरह अप्रोच करवा रहा है, तो फंक्शन के लिए हमेशा क्या मिले, +1 मिल रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू, बोलिए कितना, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसकी डेफिनेट वैल्यू कितनी मिल रही है, -1 मिल रही है। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तब क्या हो रहा है, उस केस में कैसा लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तब क्या मिल रहा है, हमेशा 1 मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू +1।
तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो -1 के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो किसके इक्वल है, +1 के इक्वल है। पर LHL और RHL क्या इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। तब इस केस में क्या हो रहा है, हेयर LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL और RHL इक्वल नहीं है एट x इज इक्वल टू 2, नहीं है इक्वल। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सो लिमिट x टेंस टू 2 mod of x minus 2 upon x minus 2 does not exist। आप समझे, यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है वो -1 के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है 1 के इक्वल है, पर दोनों इक्वल नहीं है ना। तो इस केस में बोलेंगे लिमिट, जो लिमिट है फंक्शन की किसके ऊपर, x इज इक्वल टू 2 पर, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट x टेंस टू 2 mod of x minus 2 upon x minus 2 does not exist। समझे आप, कुछ नोट कीजिए इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक और फंक्शन की बात करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2। एक फंक्शन लेते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन, इसके डोमेन बताइए क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो आप बोलेंगे ऑल नंबर एक्सेप्ट 2, ठीक है, 2 नहीं होगा। तो हमें इसमें 2 नहीं लेना है। इसका अगर ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से आएगा इसका ग्राफ। देखिए, आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था 1/x का कर्व। अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, इसका हमने ग्राफ बनाया था तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, रेसिप्रोकल फंक्शन था, कुछ इस तरह से जाता था, ये बनता था। तो इसका भी कर्व कुछ इसी टाइप से बनेगा, पर ध्यान ये रखना ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 पर शिफ्ट हो जाएगा। ये 0 1 2, ये वो रेफरेंस लाइन ले लेते हैं हम। कर्व कहाँ, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 पर। तो कैसा बनेगा ये ग्राफ, ये कुछ ऐसा आएगा, देखिए। ये वैल्यूज कब मिलेगी, जब x कैसा हो, ग्रेटर देन 2 हो। ये वैल्यूज कब मिलेंगी, जब x कैसा हो, लेस देन 2 हो। ठीक है, अब आप इसको ग्राफ को देख के बताइए। अगर मैं आपसे, अच्छा इसका पहले रेंज बताइए, रेंज क्या है। तो देखिए ये सारी वैल्यूज मिल जा रही, ये y एक्सिस के ऊपर की सारी वैल्यू मिल रही, नीचे भी मिल जा रही, केवल 0 नहीं मिल रहा है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, केवल हमें 0 नहीं मिलेगा। अब आप देखिए, अगर मैं 2 की तरफ, ये हमारा 2 था पॉइंट, अगर मैं 2 की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच करता हूँ, यहाँ पर ये 2 है, 2 से बड़ी वैल्यू पे क्या मिल रहा है, ये कर्व कुछ इस तरह से मिल रहा है। जैसे जैसे मैं इधर राइट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच करूंगा तो क्या होगा, ये देखिए ये ग्राफ कैसा बिल्कुल इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो मुझे इसका जो राइट हैंड लिमिट है वो कैसी मिलेगी, इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ पर देखिए जब लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ कर्व जा रहा है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगी, माइनस इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये क्या लिखेंगे हम इसको, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन क्या हमारा 1 अपॉन x माइनस। ठीक है, तो ये किस तरफ अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, दूसरा अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। तब ये फंक्शन किस तरफ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की तरफ। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे माइनस इन्फिनिटी मिल रही है, राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी मिल रही है। तो यहाँ पर तो ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, LHL डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से ये RHL डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गया आप, ना तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सो लिमिट x टेंस टू 2
1/x-2 ये फंक्शन था, है ना। इसकी जो लिमिट है वो क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी लिमिट कोई डेफिनेट वैल्यू देगा ही नहीं, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कीजिए नोट जरा। ओके, बढ़े आगे। तो अभी देखिए आपने ये समझ लिया। अभी हमने फंक्शन देखा था, हमने बोला था कि एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 4/x-2। ठीक है, तो ये 2 पर क्या हो रहा था, ये 0/0 फॉर्म मिल रहा था एट x इज इक्वल टू 2। तो जो एफ एक्स है वो हमें कैसा मिल रहा है, 0/0 फॉर्म मिल रहा है। इसी तरह से अभी हमने इस फंक्शन की बात की थी, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-2/x-2। ये भी 2 पे डिफाइन नहीं था, x ≠ = 2। अगर मैं क्या करता इसमें 2 पुट करता तो ये 0/0 फॉर्म मिलता, ये भी मिलता 0/0 फॉर्म। तो ये क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जैसे यहाँ पर हमने देखा 0/0। अब ये इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है, पहले तो ये बताइए। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसी तरह से एक कोई मैंने फंक्शन ले लिया जी एक्स, ये भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इस पर क्या फर्क पड़ेगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो भाई यहाँ पर देख के ये लग रहा है कि ये तो 0/0 बन रहा है, 0/0 फॉर्म मिलेगा यहाँ पर। अगर ये फंक्शन क्या हो रहा है, एफ एक्स भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, जी एक्स भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये क्या 0/0 फॉर्म मिल रहा है, भले इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या है, समझते हैं इसको। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स की कोई वैल्यू ले रहा हूँ, इधर मैं जी एक्स की कोई वैल्यू ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स इसकी कुछ वैल्यू लेता हूँ। समझिएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या ली है, 10⁻⁻100। अब आप देखिए ये एफ एक्स 0 की तरह अप्रोच कर रहा है, 1/10⁻100, यानी 1 बहुत बड़ी वैल्यू मिल रही है, और 1 बहुत बड़ी वैल्यू मिल रही है, इसका रेसिप्रोकल उतना ही उल्टा होगा, यानी 0 के बहुत क्लोज वैल्यू मिलेगी, बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी। तो 10⁻⁻100 अगर ये एफ एक्स की वैल्यू है, तो ये वैल्यू देखिए 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, यानी 1/10⁻100। ठीक है ना, तो 1 बहुत बड़ी वैल्यू, इसका मतलब वो 0 की तरह अप्रोच करेगी। इसी तरह से मैं जी एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ 10⁻−1000, ये भी 0 की तरफ अप्रोच करेगी। अब एफ एक्स भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, या जी एक्स ये भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ एफ एक्स अपॉन जी एक्स बताइए क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे भाई 10⁻−100 अपॉन 10⁻−1000, यही था। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻900 मिलेगा। तो ये तो मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया 10⁻900। इसका मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू मिल रही है। तो जब ये एफ एक्स और जी एक्स 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तब ये फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। हो रहा है। इसी तरह से देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ 10⁻−1000, ये एफ एक्स की वैल्यू लिया और जी एक्स की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 10⁻−100। अब क्या होगा, अब ये कुछ ऐसा मिलेगा, 10⁻−900 मिलेगा। अब ये वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये वैल्यू लीजिए 10⁻−1000, 2 × 10⁻−1000 ले लिया, और यहाँ आपने बोला 10⁻−1000। अब क्या होगा,
अब देखिए जब मैं इसको एफ एक्स अपॉन जी एक्स करूंगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे एक डेफिनेट टर्म क्या मिल जा रहा है, 2। अब यहाँ से एक डेफिनेट वैल्यू 2 मिल गई ना, ये भी तो देखिए जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है वैल्यू, ये वैल्यू भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, पर अगर उसका डिवीजन देख रहा है तो अब ये 2 मिल रहा है, मुझे एक डेफिनेट वैल्यू मिल रही है। सिमिलरली अगर मैं ऐसा बोलता आपसे कि 10⁻⁻1000 लिया आपने, और यहाँ पर सपोज आप ले ले रहे हैं -5 इंटू 10⁻⁻1000, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, -1/5, एक दूसरी डेफिनेट वैल्यू मिल गई। तो तीनों ही केसेस में देखिए 0/0 फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो आउटपुट मिल रहा है, एक बार इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही थी वैल्यू, एक बार जीरो की तरफ, एक बार डेफिनेट वैल्यू 2 मिल रही है, एक बार -1/5 मिल रही है। मतलब मैं जो चाहे वो वैल्यू लेके आ सकता हूँ, इसीलिए 0/0 क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। समझ गए आप? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसी तरह से कुछ और इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं पता होंगे आपको। एक हमने क्या देख लिया, 0/0। सिमिलरली इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, है ना, ये दो डिफरेंट इन्फिनिटी हो सकती है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। इसी तरह से 0 इंटू इन्फिनिटी, ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। ओके, देन 0⁻0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी की पावर 0 इनडिटरमिनेट, 1⁻⁻ इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट। तो ये 7 फॉर्म होते हैं जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। समझ गए? तो ये हमें याद रखना है। तो 0/0 कैसे इंडिटरमाइन हो रहा था ये हमने समझ लिया, बाकी के साथ में भी ऐसे ही होता है। अब देखिए जैसे ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, सपोज ये दो डिफरेंट इन्फिनिटीज की वैल्यू है, मैं इसको एक बार इन्फिनिटी 1 बोल देता हूँ, इसको इन्फिनिटी 2 बोल देता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखिए ये 1/इन्फिनिटी, ये इसको लिख सकता हूँ 1/इन्फिनिटी 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/इन्फिनिटी 1, ऐसा कुछ। तो 1/इन्फिनिटी मतलब ये क्या आ गया, जीरो ही तो आया ये, और ये कैसा होगा, 1/इन्फिनिटी, ये भी जीरो होगा, तो ये 0/0 फॉर्म आ गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी यानी 0/0 आ गया ये सॉल्व करके। तो इसका मतलब क्या है, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म ये 7 ही होते हैं। ठीक है, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म। 1/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, वो क्या होगा, 1/0 नॉट डिफाइन होता है, दोनों में अंतर है। ये अगर 1/0 तो ये नॉट डिफाइन है। क्यों नॉट डिफाइन है, क्योंकि जीरो से डिवीजन पॉसिबल ही नहीं होता है, जीरो से डिवीजन डिफाइन ही नहीं है। इसलिए समथिंग अपन कोई अगर डेफिनेट वैल्यू अपन में जीरो आ रहा है तो वो कैसा होगा, नॉट डिफाइन होगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे जनरली हमें कहाँ जरूरत पड़ती है लिमिट निकालने की, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। ठीक है ना, जहाँ पर 0/0 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा हो, वहाँ हम लिमिट निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा के समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था, मैंने आपसे बोला था कि आप इसकी लिमिट फाइंड करें, लिमिट x टेंस टू 2, मतलब ये फंक्शन मैंने ऐसा बोला था आपसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 4/x-2। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या है, 2 पर डिफाइन नहीं है, x नॉट इक्वल टू 2, जब 2 पर डिफाइन नहीं है तो इस पर हमने 2 पर लिमिटिंग वैल्यू देखी थी, और वो हमें क्या मिल रहा था, 4 मिल रहा था। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम इसको ऐसा लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 पे लिमिट की बात कर रहे थे, और हमने बोला था कि भाई ये x² - 4/x-2 ये हमारा फंक्शन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, तो ये मिल रहा है मुझे x-2 इंटू x+2। ओके, अपॉन कितना, x-2। अब क्योंकि क्या ये x टेंस टू 2 पर ही डिफाइन ही नहीं है, 2 की तरफ x को अप्रोच करवा रहे हैं, तो इसीलिए ये नॉन जीरो फैक्टर होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा, x+2। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसा होता है, ये लिमिट x टेंस टू 2, ये टर्म कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से वो नॉट डिफाइन हो रहा था, सॉरी इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 आ रहा था, यहाँ पर कितना आ गया, x+2। अब यहाँ पर आप क्या करोगे,
x की जगह पे 2 पुट कर दोगे तो आपको कितना मिल गया, 2 + 2 = 4। तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 4। मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि मान ली यही फंक्शन कुछ ऐसा होता, लिमिट x टेंस टू 2। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 25 इंटू, ये फंक्शन है x² -4 अपॉन x - 2। अब आप देखिए, जब आप यहाँ पर भी 0/0 फॉर्म मिल रहा था, जब आपने पहले जब आपने इसकी x = 2 पुट कर रहे हो, तो अभी भी तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा था ना, 0/0 फॉर्म। तभी तो इसको हमने आगे सॉल्व करना चालू किया था। यहाँ पर देखें, जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये अभी भी 0/0 फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, 0/0 फॉर्म। तो जब इसकी लिमिट निकालेंगे तब क्या होगा, सॉल्व करने की अप्रोच वही होगी, लिमिट x टेंस टू 2। अब ये आ गया 25, ये x - 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे x - 2 इंटू x + 2 अपॉन कितना, x - 2। ये टर्म कैंसिल हो गया तो क्या बचा, यहाँ पर आ गया 25 इंटू x + 2। x की अगर 2 पुट कर दोगे तो 25 इंटू 4, यानी अब आपका आंसर आ गया 100। देखिए अभी भी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म था, यहाँ पर आंसर 4 आ रहा था, अब यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसी को ऐसा करता कि लिमिट x टेंस टू 2, अगर मैं यहाँ पर 2023 ले लेता इंटू x² -4 अपॉन x - 2, है तो ये अभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म। देखिए 0/0 फॉर्म बन रहा है ना x = 2 पुट करने पे, तो अभी भी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। पर अब इसका आंसर कितना आएगा, अब आएगा 2023 इंटू कितना, 4। ये इसका आंसर आएगा। तो हम क्या देख रहे थे, एक केस में आंसर 4 आ रहा था, ठीक है ना, यहाँ पर कितना आ रहा है, 100, और यहाँ कितना मिल रहा है मुझे, 2023 इंटू 4। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसीलिए इसके आंसर क्या इस तरह से डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। ये फंक्शन अलग है, ध्यान रखिएगा, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्म तो क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। अब किसी भी लिमिट को सॉल्व करने के लिए, है ना, डिफरेंट मेथड्स होती है। देखिए लिमिट दो तरह की मिलेंगी जो हम पढ़ेंगे, एक तो एल्जेब्रिक लिमिट, एक नॉन एल्जेब्रिक लिमिट। एल्जेब्रिक लिमिट में क्या होगा कि जैसे एक्स के ये सम पढ़ रहा है, ये क्या एल्जेब्रिक लिमिट है, मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो देखने को नहीं मिलेंगे। और जो नॉन एल्जेब्रिक होगा उसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले इन्वॉल्व होंगे, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल वो फंक्शन भी इन्वॉल्व होंगे। अब उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी अप्रोचेस क्या है, उसकी मेथड क्या है, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, एल्जेब्रिक मेथड की, ठीक है ना, एल्जेब्रिक लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जनरली जो मेथड्स हैं वो कौन कौन सी मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखेंगे डेफिनेट वैल्यू आ रही है क्या, अगर डेफिनेट वैल्यू आ रही है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक फैक्टराइजेशन मेथड होती है, ये जो किया है हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया हुआ है, इसके फैक्टर बनने थे, जो नॉन जीरो फैक्टर थे वो कैंसिल कर दिए और हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। देन रेशनलाइजेशन मेथड होता है, अगर इरेशनल कोई पार्ट है तो उसको रेशनलाइज कर दीजिए आप, ठीक है। फिर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, वो यूज करके हम लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर लिमिट इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी डिफरेंट मेथड्स होती हैं, ठीक है। चलिए तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं यहाँ से हम। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड की, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया है, बोला लिमिट x टेंस टू 1 3x² + 4x + 5। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर x की अगर 1 पुट कर रहे हैं तो एक डेफिनेट वैल्यू मिल रही है, और डेफिनेट वैल्यू मिल रही है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता तो फिर इसको डिफरेंट मेथड से हम सॉल्व करते। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले वाले केस में आप सीधे क्या करेंगे, x की क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 1। जब आप x की 1 पुट कर रहे हैं तो देखिए कितना हो जा रहा है, ये हो जाएगा 3 + 4 + 5, कितना आ गया, 9 + 3 12। तो इसका आंसर आ गया 12। एक डेफिनेट वैल्यू आ रही तो वो इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए कितना, लिमिट x टेंस टू 2 x² -4 अपॉन x + 3। तो आप अगर डायरेक्ट x की 2 पुट करते हैं, पुट x = 2, तो कितना मिलेगा, ये आ गया 2² -4 अपॉन 2 + 3, दैट इज 4 - 4 अपॉन 5। ये कितना आ गया, 0। तो एक डेफिनेट नंबर है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। थर्ड वाले केस में देखिए क्या बोल रहा है,
लिमिट x टेंस टू 0, तो क्या पुट करेंगे हम, x इज इक्वल टू 0। जब x की 0 पुट करते हैं तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। तो क्या आ जाएगा, ये रूट 1 यानी 1 प्लस 1 अपॉन 1 दैट इज 2। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर डेफिनेट वैल्यू आ रही है तो वही हमारा आंसर होगा। अगर मान लीजिए कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो फिर इसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की। अभी आपको समझाया मैंने कैसे करते फैक्टराइजेशन मेथड से, जो एग्जांपल लिया था, तो इसको जरा करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए आप क्या, आपने क्या किया इसमें, पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए x टेंस टू 2 है। अगर ये x टेंस टू 2 है, इसका मतलब यही हुआ कि ये हो सकता है फंक्शन 2 पर डिफाइन ना हो। तो अगर आप इसमें 2 पुट कर रहे हैं तो देखिए कितना रहा 4, ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, और यहाँ माइनस 10। तो प्लस 10 माइनस 10 न्यूमरेटर में 0 आ रहा है। जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0, तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 2 पर, 2 की वजह से कैसा मिल रहा है, इंडिटरमिनेट मिल रहा है ना, 2 पर ये डिफाइन नहीं है ना। तो इसका मतलब है जो कैंसिलेशन फैक्टर होगा वो x माइनस 2 होगा। देखिए x टेंस टू 2 है तो x माइनस 2 कैंसिलेशन फैक्टर होना चाहिए। अगर x इक्वल टू माइनस 2 होता तो x प्लस 2 कैंसिलेशन फैक्टर होता। तो कहीं ना कहीं से मुझे x माइनस 2 मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2, ये कुछ ऐसा आ गया। लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2। अब आप यहाँ पर देखिए, अब 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रहा, डेफिनेट वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे x इक्वल टू 2। जब 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 अपॉन कितना, 2 प्लस 2 दैट इज माइनस 1 अपॉन 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए एक बात तो ये क्लियर है कि यहाँ पर क्या दिया, लिमिट x टेंस टू 2, तो जो मेरा कैंसिलेशन फैक्टर होगा वो क्या होगा, x माइनस 2। कहीं ना कहीं से मुझे x माइनस 2 मिलना चाहिए, उसको मुझे कैंसिल करना है। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर x माइनस 2 होगा। पहले तो मैं इसको फैक्टराइज करूँ, तो कैसे करते हैं हमने सीखा हुआ है, या तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर लें, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4। अब ये तो मुझे क्लियर है कि एक कैंसिलेशन फैक्टर इसमें x माइनस 2 होगा। ठीक है, तो देखिए इस x माइनस 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, 3 टाइम्स लिख ले रहा हूँ इस तरह से। अब इसको देखते हुए मुझे वापस ये एक्सप्रेशन बनाना है। यहाँ पर एक्स क्यूब है, इसको अगर एक्स क्यूब बनाना तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया। ये माइनस 2x² आ रहा है, जबकि मुझे माइनस 3x² चाहिए, तो यहाँ मैंने माइनस एक्स और कर दिया। तो माइनस 2x² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x² बैलेंस हो गया। जब इस माइनस एक्स का माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, प्लस 2x। पर यहाँ पर x वाला टर्म तो है ही नहीं, ये प्लस 2x आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर माइनस 2 लिख दिया। तो माइनस 2x प्लस 2x 0 हो गया, बैलेंस हो गया। माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस प्लस 4 मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये x माइनस 2 इसमें से कॉमन ले लें तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये मुझे फैक्टर मिल गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो ये इसको जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 2, तो क्या आ गया न्यूमरेटर में, देखिए ये आ गया x माइनस 2 इंटू, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, ये फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ये आ गया x माइनस 2, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, x माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1, इसके ये फैक्टर हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है एक्चुअली, और ये आ गया x प्लस 1। और डिनोमिनेटर में देखिए एक्स टू पावर 4 माइनस 8x² प्लस 16 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मिल रहा है मुझे x² माइनस 4 का होल स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू 2, ये मिल गया मुझे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, और ये आ जाएगा x माइनस 2
देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब आप टू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो टू प्लस वन कितना आ गया, ये यहाँ आ गया टू प्लस वन थ्री आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना टू प्लस टू फोर, फोर स्क्वायर सिक्सटीन, तो थ्री अपॉन सिक्सटीन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 8x³ माइनस वन अपॉन 16x टू पावर 4 माइनस वन, 1/2 के ऊपर लिमिट बताना है आपको, कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ रहा है कि ये x टेंस टू 1/2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर x टेंस टू 1/2 है तो जो कैंसिलेशन फैक्टर होगा वो होगा x माइनस 1/2। ठीक है ना, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 2x माइनस वन, 2x माइनस वन, ये कहीं से मिलना चाहिए मुझे, ये कैंसिलेशन फैक्टर होगा। अब यहाँ दिख भी रहा है मुझे 8x³ माइनस वन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1/2, 2x का होल क्यूब माइनस वन, यही तो है ये, 2x का होल क्यूब माइनस वन क्यूब। यहाँ इसको लिख सकते हैं 4x² होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 1/2, a³ माइनस b³ सॉरी, लगा देंगे तो क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए 4x² माइनस वन और 4x² प्लस वन, 4x² माइनस वन इंटू ये आ गया 4x² प्लस वन। फर्दर इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1/2, 2x माइनस वन इंटू 4x² प्लस 2x प्लस वन अपॉन 4x² माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस वन, 2x प्लस वन लिख सकते हैं। और ये क्या आ गया, 4x² प्लस वन, तो देखिए ये 2x माइनस वन ये कैंसिल हो जा रहा है टर्म, बाकी में क्या रखते हैं, x इज इक्वल टू 1/2। तो जब आप 1/2 रखेंगे तो ये 1/4, 4 कैंसिल, तो कितना आ गया 1, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस वन अपॉन, देखिए 1/2 रखेंगे तो 1 प्लस वन ये आ गया 2 इंटू यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 स्क्वायर 4, ये भी 2 आ जाएगा, 3/4, ये आपका आंसर होगा। ठीक, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 1, 1 अपॉन x² प्लस x माइनस टू माइनस x अपॉन x³ माइनस वन कीजिए। देखिए क्या करेंगे इसमें हम, इसको आप पहले फैक्टराइज कर लीजिए, अगर फैक्टराइज हो रहा है तो लिमिट x टेंस टू 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, इसके अगर फैक्टर करें तो कितना मिलेगा मुझे, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है ना, ये इसके फैक्टर मिल गए, माइनस x अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू लग जाएगा, तो ये हो गया x माइनस वन इंटू x² प्लस x प्लस वन। ठीक है, इसका एलसीएम ले अगर तो कितना आएगा, देखिए तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ से एलसीएम मिल जाएगा मुझे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू x² प्लस x प्लस वन मिलेगा। यहाँ पर क्या टर्म आ जाएगा, यहाँ आएगा x² प्लस x प्लस वन माइनस x इंटू क्या हो जाएगा, ये x माइनस वन है, ये टर्म भी है तो x प्लस टू, लिमिट x टेंस टू 1, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, x² प्लस x प्लस वन माइनस x² माइनस 2x। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, x माइनस वन एक्स प्लस टू इंटू x² प्लस x प्लस वन, ये x² वाले टर्म कैंसिल हो गए,
ठीक है, तो x यहाँ क्या बच रहा है, -2x प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, देखिए ऊपर कितना है, ये -2x प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ये आ गया -x+1। ओके, नीचे कितना है, x-1, x+1, x² +x+1। अब आपको ये मालूम ही है, x टेंस टू 1 दिया है तो x-1 कैंसिलेशन फैक्टर होगा लिमिट x टेंस टू 1, तो देखिए ये बन रहा है x-1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये x-1 मिल गया मुझे, ये x-1 इंटू x+1 इंटू x² +x+1। ओके, ये x-1 कैंसिल हो जाएगा और बाकी में क्या रख देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, तो ऊपर कितना है, ये -1 अपॉन 1+1, यहाँ क्या मिल गया 2, यहाँ 1 पुट किया तो क्या आ गया 3 और 1, ये x+2 था, है ना, ये x+2 है ना, ये शुड बी x+2, ये x+2 था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए ये मिल जाएगा मुझे -1 अपॉन 2+1 3 इंटू 3, दैट इज -1/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना, यहाँ पर ये x+2 था ना, तो ये दिस वुड बी x+2 होना चाहिए, तो मैंने x+1 लिख दिया था। चलिए अगला करें, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 3 x³ -7x² प्लस 15x -9 अपॉन x⁴ -5x³ प्लस 27x -27 कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि x टेंस टू 3 मतलब कैंसिलेशन फैक्टर क्या होना चाहिए, x-3 होना चाहिए, x³ -7x² प्लस 15x -9। ठीक है, ये ऐसा था, कैंसिलेशन फैक्टर x-3 होगा, तो ये मैंने इस तरह से लिख लिया x-3, इसको 3 टाइम। ओके, इसको सॉल्व करने की और डिफरेंट मेथड भी हो सकती है, ठीक है, वो कुछ मेथड हम बाद में जाके पढ़ेंगे, तो अभी फिलहाल तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, तो इसको 3 टाइम्स लिख लिया हमने, यहाँ पर x³ दिख रहा है तो हमने इसको x² से मल्टीप्लाई किया तो ये x³ आ गया, -3x², 7x² चाहिए था तो -4x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए -4x² और ये -3x², -7x² बैलेंस हो गया, 4 3 जा 12, ये +12x चाहिए, मुझे 15x चाहिए तो +3 और कर दिया, ठीक है ना, +12 +3, ये +15x और 3 3 जा 9, ये -9। ठीक, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये आ गया x-3 यहाँ से कॉमन और ये आ जाएगा x² -4x प्लस 3। ओके, तो फिलहाल तो ये क्या मिल गया मुझे, लिमिट x टेंस टू 3, न्यूमरेटर में मिल जाएगा x-3 इंटू x² -4x प्लस 3 अपॉन क्या, इसको ही फैक्टराइज कर लेंगे। अभी जब आप यहाँ पर x³ पुट करेंगे इनिशियली तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसको ही फैक्टराइज करके देखते हैं, तो देखिए कितना है वो, x⁴ -5x³ प्लस 27x -27, ऐसा है। एक फैक्टर बनेगा x-3, तो ये x-3 को मैं 4 टाइम्स लिख लेता हूँ, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, x⁴ लाना है तो इसको x³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3x³, जबकि मुझे -5x³ चाहिए तो -2x², तो -2x² इंटू एक्स, तो -2x³ और यहाँ पर कितना आ गया -3x³ तो -5x³ हो गया, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x², तो x² वाला टर्म है ही नहीं, 6x², तो यहाँ पर आ जाएगा कितना -6x, तो ये -6x², ये +6x², ये बैलेंस हो गया, 0 हो गया। अब देखिए जब इसका -6 इंटू -3 +18x, जबकि मुझे 27x चाहिए,
तो +9 यहाँ कर दिया 9x और ये 18x कितना हो गया 27x। और ये देखिए 9 3 जा 27 -27 3 नेगेटिव है -27 बैलेंस हो गया। तो यहाँ से हमने x-3 कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है x³ -2x² -6x + 9। ओके, तो क्या मिल गया x-3 इंटू x³ -2x² -6x + 9 ये मिला। अब यहाँ हमने x-3 को कैंसिल कर दिया तो ये कुछ ऐसा आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3 x² -4x + 3 अपॉन x³ -2x² -6x + 9। ठीक है, अब अगर मैं इसमें x की जगह 3 पुट करता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा 3² 9 9 + 3 12 4 3 जा 12 अभी -12 + 12 ये 0 आ रहा है न्यूमरेटर में। यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो रहा है 27 27 + 9 कितना हो गया बोलिए 36 + 36 आ रहा है। जब यहाँ 3 पुट करा 3² 9 9 2 जा 18 -18 6 3 जा 18 -18 -36 ये -36 तो ये कितना आ रहा था +36 तो 0 आ रहा है ये भी। तो अभी भी ये क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म आ रहा है, समझे आप? अभी भी 0/0 फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से एक और x-3 मिलेगा जो कि कैंसिल हो रहा होगा। निकाल लेते हैं वो। तो लिमिट x टेंड्स टू 3। अब देखिए जब न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे तो x² -4x + 3 है तो क्या बनेगा ये x-3 इंटू x-1 ये फैक्टर बन गए। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं कितना दिया हुआ है x³ -2x² -6x + 9 यही था। क्या करेंगे हम x-3 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 3 टाइम्स लिखा। x³ बनाना है तो इसको x² से मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस हो गया x³ -3x² जबकि -2x² चाहिए तो +x कर दिया। तो देखिए +x² और ये -3x² -2x² आ गया। ये मिल गया कितना -3x में ये -6x चाहिए तो यहाँ पर -3 कर दिया तो -3x और -3x -6x और ये -3 इंटू -3 +9। ठीक है, तो ये क्या मिल गया मुझे x-3 इंटू कितना आ रहा है ये बचेगा x² देन +x-3 ये मिल गया मुझे। अब देखिए यहाँ पे भी x-3 कैंसिल हो गया अब अगर आप x की जगह 3 पुट करते हो तो यहाँ पर 3 - 1 कितना मिल रहा है 2। यहाँ 3 पुट करेंगे तो ये भी नॉन जीरो मिल रहा है 3² 9 9 + 3 12 12 - 3 कितना मिल गया 9। ठीक है, नाउ पुट x = 3। अब डेफिनेट वैल्यू मिल जा रही तो कितना बोला मैंने 3 - 1 ये कितना आ रहा है 2 और यहाँ पर देखिए कितना 3² 9 + 3 - 3 तो कितना आंसर आ गया 2/9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, रेशनलाइजेशन मेथड। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया एवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x - √2 अपॉन x। अब अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट करता हूँ तो न्यूमरेटर में √2 - √2 0 और अपॉन 0 तो ये कैसा रहा है जो 0/0 फॉर्म आ रहा है अभी भी। ठीक है ना, ये 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म है तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे किसको न्यूमरेटर को तो कुछ ऐसा आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या है देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x - √2 अपॉन x किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये 2 + x + √2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x + √2 होगा। तो क्या आ जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 2 a + b a - b a² - b² तो ये आ गया 2 + x -2 अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x + √2 तो ये मिल गया मुझे लिमिट x टेंड्स टू 0 -2 + 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ बच रहा है x अपॉन x इंटू
स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्स कैंसिल हो जा रहा है। वो मुझे यहाँ से भी समझ में आ रहा था, एक्स टेंस टू जीरो दिया था, मतलब कैंसिलेशन फैक्टर क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा बच गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। अब हम इसमें एक्स की जगह जीरो पुट कर सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ जीरो रखेंगे तो आएगा रूट 2 प्लस रूट 2, इधर रूट 2 प्लस रूट 2, तो कितना आ गया 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका, नोट कीजिए। कीजिए आप सॉल्व। देखिए अगर आप यहाँ पर अभी क्या पुट करते हैं, जीरो, तो ये रूट ए स्क्वायर, यहाँ पर एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे ना, तो ये रूट ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर जीरो आ जाएगा, जीरो अपॉन जीरो। ठीक है, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा है, तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको रैशनलाइज करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये बाहर माइनस है, और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ओपन होगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये आ गया एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसा आ रहा है, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, न्यूमरेटर में मिल गया आपको 2x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर इन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल है, अब आप जीरो पुट कर सकते हैं, तो ये आ गया 2 अपॉन, यहाँ पर देखिए जीरो पुट करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस यहाँ भी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज 2 अपॉन 2 ए स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए, ये आपका 1 अपॉन ए आंसर हो जाएगा। ओके, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस 2x माइनस रूट 3x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स। कीजिए, अब इसमें क्या करेंगे, अभी हम x की अगर a पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट अब कितना आ जाएगा 3a, और ये भी रूट 3a, तो ये कितना आ जाएगा 0 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में भी देखिए अगर यहाँ पर a पुट करते हैं तो रूट 4a। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4a का मतलब क्या आ गया 2 रूट ए, यहाँ भी 2 रूट ए बनेगा, तो 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है। अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करेंगे, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, लिमिट x टेंस टू a, कैंसिलेशन फैक्टर क्या होगा x माइनस ए, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस रूट 3x, ये दिया है। डिनोमिनेटर में क्या दिया है, 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स। पहले तो हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, रूट ए प्लस 2x प्लस रूट 3x अपॉन रूट ए प्लस 2x प्लस रूट 3x होगा, इनटू
डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स, 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। ओके, लिमिट x टेंस टू a। अब ये दोनों टर्म a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना, a प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर। ओके, √3 का स्क्वायर कितना कर दिया हमने, 3, और ये एक्स स्क्वायर। ये √3x, ये पूरा x, ये भी रूट के अंदर है, पूरा x है ना, ये ध्यान रखिएगा, x भी क्या है, रूट के अंदर है। तो ये 3x स्क्वायर नहीं होगा, कितना होगा, 3x होगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में जब इसको रैशनलाइज कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a प्लस एक्स माइनस 4x, 2 स्क्वायर 4, √x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x इंटू, अब कौन कौन से टर्म बच रहे हैं, ये तो यहाँ पर ये बच गया कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस 2 √x। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस, ठीक है, इन दोनों को ले लिया था ना हमने, और इसको हमने ले लिया फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, तो यहाँ ये बच रहा है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस √3x, ये रूट के अंदर आएगा ऐसा। लिमिट x टेंस टू a, अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, a माइनस एक्स हो जा रहा है ये, ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा, 4x, और ये -3x आ रहा है यहाँ, ये आ गया -3x प्लस 3a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस 2 √x, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस √3x। ठीक है, ये a माइनस एक्स, आप देखिए यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, -3 कॉमन ले लूँ, तो ये भी a माइनस एक्स हो जाएगा, वो a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो -3 कॉमन आ जाएगा, तो वो लिख लिया मैंने -1/3, इसको मैंने बाहर ले लिया। ये आ गया लिमिट x टेंस टू कितना, x टेंस टू a, क्या बच रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस 2 √x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस √3x। अब आप यहाँ पर x की क्या पुट कर दें, a, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आ गया -1/3 इंटू एक्स की अगर a पुट करेंगे तो √3a प्लस a, √4a, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस 2 √a। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस √3a। ओके, तो ये कितना आ गया, देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो 2 √a ये आ गया 4 √a, -1/3 इंटू 4 √a अपॉन में देखिए √3a 2 टाइम्स ऑफ √3a, 2 टाइम्स ऑफ √3 √a, है ना, ये ऐसा अलग कर लिया मैंने। तो यहाँ से √a से √a कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जा रहा है, तो कितना आ गया, -2 अपॉन 3 √3। तो क्या आंसर हो जाएगा, -2 अपॉन 3 √3। ओके, माइनस, ये कितना था, a माइनस एक्स, यहाँ पर कितना था, a माइनस एक्स था ना, -3x प्लस a है, तो मैंने ऐसे 3 कॉमन लिया, तो a माइनस एक्स होगा, ये प्लस आएगा ना, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव आंसर होगा, 2 अपॉन 3 √3, ये आंसर हो जाएगा। इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 कीजिए। देखिए इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी देखिए, अगर x की जगह 2 पुट करें तो 0/0 फॉर्म मिल रहा है। ओके, तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2, न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकता हूँ मैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि मुझे मालूम है कैंसिलेशन फैक्टर x माइनस 2 होगा।
यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस टू, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस टू, रूट ऑफ 3x माइनस टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस टू। ओके, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, a प्लस बी ए माइनस बी डिनोमिनेटर में। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3x माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू, यहाँ क्या मिल गया, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस टू। ओके, ये 3x माइनस एक्स, एक्स टेंस टू 2, देखिए 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x माइनस टू और माइनस टू कितना हो गया, -4, उसमें से आपने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा x माइनस टू। न्यूमरेटर में क्या था, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस टू प्लस रूट ऑफ x प्लस टू। ये x माइनस टू कैंसिल हो गया, अब हम x के जगह 2 पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, तो कितना मिलेगा, 2 प्लस 2 यहाँ मिल गया 4 इंटू, यहाँ पर देखिए यहाँ 2 रखा आपने, 3 2 जा 6 माइनस टू रूट 4, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पर रखोगे 2 प्लस 2 4, इसका स्क्वायर रूट 2 अपॉन में देखिए यहाँ पर क्या था, 2 था। ओके, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम 2 4, 2 प्लस 2 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आ गया, 8। ओके, ठीक है, चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, तो उसको रिवाइज किए, उसको प्रैक्टिस किए और फंक्शन जरूर रिपीट कर लीजिएगा, उसको रिवाइज करते रहिएगा, उसको छोड़िएगा मत। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, चलिए, थैंक यू।